पालक गोश्त और शलजम जब बनाए जाएं काजू और मगज़ डाल के तो फिर इनका अपना ही टेस्ट होता है, अपना ही मज़ा होता है और अपनी ही अफादियत होती है। आज मैंने बनाए हैं शलजम, पालक और बीफ। इसमें मैंने डाला है काजू डाले हैं और मगज़ डाले हैं और इतने मज़े के बने हैं, इतने टेस्टी बने हैं कि कमाल हो गया। चलते हैं बाकायदा अपनी रेसिपी की तरफ। अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी यही दुआ है खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें। अब मैं बना रही हूँ अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आलू प्याज डाल के, प्याज और लहसुन डाल के मैंने प्रेशर में रख दिया है। साथ मैंने ये काजू लिए हैं एक मुट्ठी भर के और 2 टेबलस्पून मैंने मगज़ लिए हैं। उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ब्लेंड करने लगी तो लाइट ऑफ होगी। अब मैं उन्हें हावन दस्ते में पीस लूँगी, अच्छे तरीके से पीस लूँगी। ये हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। दूसरी तरफ मैंने आलू प्याज और लहसुन में डाल दिया नमक और इसमें डालूँगी मिर्च, स्पाइसेस डाल के इसकी थोड़ी सी बनाई करूँगी। और साथ मैंने डाल दिया 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें 3, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून डाली मैंने हल्दी और इन सब को थोड़ा सा मैं पानी डाल के बुनाई करूँगी। इसकी बुनाई करके फिर इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ, पालक और शलजम का इतना मज़ेदार सालन बना कि सब घर वाले उंगलियां ही चाटते रह गए और सारे रेसिपी ही पूछते रह गए कि आज इसमें क्या क्या ऐड किया गया है। और ये है बीफ। बीफ हड्डी वाला है, इसमें थोड़ी सी हड्डी शामिल है, ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि हड्डी वाला हो तो मुझे उसका ना सालन ज़्यादा पसंद है। किसी भी सब्ज़ी में मिक्स करना हो ना तो थोड़ी सी हड्डी ज़रूर होनी चाहिए बीफ में और थोड़ी सी चर्बी भी ज़रूर होनी चाहिए। उससे जो उसका टेस्ट है सालन का वो बहुत मज़े का हो जाता है। ये सारा इन्हेंस करती हैं ये सारी चीज़ें टेस्ट को। इसकी थोड़ी सी मैं बनाई करूँगी। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक। पालक डालूँगी और पालक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें लेकिन चाहें तो ना डालें। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पालक ज़रूर ऐड करें। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स कुदरत ने रखे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सर्दियों के मौसम में, और देखें ना सीज़नल चीज़ें हैं, ये मौसमी चीज़ें हैं और जो मौसम के लिहाज से मुनासिबत हो वो ज़रूर खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने इसमें अफादियत रखी है, इंसान का ही फ़ायदा है इसमें, तो इसमें ये ज़रूर ऐड करें। अब मैंने वो जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया काजू का और मगज़ का, और इस पेस्ट ने कर देना कमाल। और फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई करके फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह देखें हंडिया का कलर कितना प्यारा लग रहा है। अभी पेपरिका पाउडर नहीं मैं ऐड करती, कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो मेरे पास नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं डालूँगी। उससे हंडिया का कलर और ज़्यादा खूबसूरत आ जाता है। खूबसूरत क्योंकि ये पकने के बाद वो कलर नहीं आता जो वीडियोज़ में नज़र आना चाहिए ना, वो पेपरिका पाउडर डाला होता है, कश्मीरी लाल मिर्च, उससे सुर्खी ज़्यादा आती है। जो रेड रेड सालन जो है ना उससे ज़्यादा बनता है। अब मैंने 2 kg शलजम डाल दिए हैं। अब मैं इन सब को डाल के पानी का मैंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला, उसी पानी में मैं इसको प्रेशर लगाया। लेकिन अब मैंने 20 मिनट बाद खोला, फिर अभी मुझे कसर लग रही है, 10 मिनट के लिए मैं और लगाऊंगी। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारा सालन रेडी हुआ है और बहुत बेनिफिशियल है। और जो हमारी सब्ज़ी है ये भी शलजम है, बहुत मज़े की हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, इंपोर्टेड पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह की मेरी हंडिया बनी है और इतनी मज़े की, इतनी यमी रेडी हुई है ना। अब इस पे आप गार्निश करें धनिया से, सब्ज़ मिर्चों से, लेमन स्क्यूज़ करें, जो आपको पसंद है वो करें। और ये छोटी सी मेरी आज रेसिपी थी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप समझते हैं कि हमें कुछ इसमें आया है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ मालूमाती लगी है, तो प्लीज़ प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।